बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ फूल गोभी काट रही हूँ रात के डिनर के लिए और मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया था। मैं आपको डायरेक्ट सुबह मिल रही हूँ चाय और बिस्किट के साथ, क्योंकि मुझे नेहा को मस्ट खिलाना है, क्योंकि उसकी तबीयत रात से कुछ ठीक नहीं है। मौसम की वजह से सर्दी बुखार खांसी हुआ है उसको। रात में डोज डाले थे हम लोग, बट ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क हुआ नहीं है। तो बहरहाल अभी मुझे इसको कुछ ना कुछ तो खिलाना है और फिर से डोज देनी है। यहाँ अब्दुल हमीद भी उठ गए थे जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो मैंने उनको भी फ़ीड करवा दिया अच्छे से। और यहाँ फिर से बिस्किट और चाय लेकर बैठ गई थी नेहा को खिलाने के लिए। बच्चों को खिलाना बहुत काम है जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। वैसे बच्चों के लिए एक मेहनत ही लग जाती है, टाइम निकालना पड़ता है खिलाने के लिए। और अब यहाँ नेहा बकरा बन गई थी, तो मैं उसके मूड के हिसाब से खेलते जा रही थी और उसको खिलाते जा रही थी। वो भी अब्दुल हमीद को छोड़ती नहीं है, बार बार जाके लाड़ करते रहती है। मुझे डर लगता है ताकि उसको कुछ नुकसान ना कर दें, क्योंकि वो भी अभी छोटी है बहुत, उसको भी ज़्यादा पता नहीं है। खेलने में बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो फिर नुकसान ना हो जाए किसी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। चाय में डुबोते ही बिस्किट्स इतने घुल जाते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने स्पून से नेहा को खिलाना शुरू किया था, क्योंकि एक निवाला लेने में इतनी देर कर रही थी और उसकी तबीयत से थोड़ी चिड़चिड़ी भी थी। अब्दुल हमीद को भी मैंने अच्छे से गर्म वार्म कपड़े पहना दिए हैं। और हमारे घर ज़्यादा धूप आती नहीं है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए मिक्स एंड मैच करके अनमैच ही कपड़े ज़्यादातर पहना देती हूँ ताकि उसको गर्म तो रहे। इस तरह से मैंने सारे पर्दे भी कवर कर दिए थे जहाँ से हवा आती हो। उस साइड पे विंडोज़ है तो अच्छी खासी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने सारे पर्दे क्लोज़ कर दिए। और क़य्यूम ने पूरे रेड लाइट्स लगा दिए थे ताकि गर्माहट बनी रहे हॉल में। कमरे में कितनी देर तक बैठूं बच्चे को लेकर, इसीलिए फिर सारे लाइट्स लगा दिए थे, तो मैंने वो सारे ऑन कर दिए और बच्चों को लेकर यहाँ बैठ गई थी। हमीद बाबा सो गए थे, तो फिर मैं उनको सुलाकर यहाँ किचन में आ गई थी। मुझे लग गई थी भूख और मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ गोभी का पराठा, क्योंकि गोभी कुछ ज़्यादा ही देर तक मैंने दम पर रख दी थी, तो वो घुल गई थी, मैशी सी हो गई थी। तो उसका मैं अभी पराठा बनाऊंगी। क्या अलग खाना है, अलग भी खा सकते हैं। क़य्यूम को तो मैंने ऐसे ही रोटी डाल के सालन गरम करके अंडा तल कर दे दिया था इस दिन, लेकिन मुझे खाना था गोभी का पराठा। तो मैं यहाँ गोभी का पराठा बना रही हूँ अपने लिए, और कुछ चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ खा लो तो फिर बहुत डिलीशियस लगता है, ख़ासकर ऐसे ठंडे मौसम में। सुबह का टाइम था तो इस वजह से ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ गई है। एडिट करने बैठी हूँ तो बहुत ब्राइटनेस नज़र आ रही है। फिर मैंने सिंपल से पूरी के शेप के पराठे बना लिए थे अपने लिए। पराठे क्या है कि पराठा बनाया था जो कि बहुत फुलफ़िल होता है और मुझे एनफ भी हो गया था। अभी मैंने कुछ ऐसे ख़ास कुकिंग की नहीं है स्टार्ट घर पर, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं और मुझे अपना टाइम नहीं मिल रहा है कुछ ऐसे करने को। तो जो भी रूटीन चल रही है वही मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा पराठा बन गया था जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। एक दिन पहले की तिल की चटनी बनाई थी मैंने, जो कि लेफ़्ट ओवर थी, वही मैंने यहाँ पराठे के साथ ले लिया था। अचार दही भी ले लो तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और नेहा को मेरे सीज़र खींची तो मैं वो उसके हाथ से छुड़ा कर आ रही हूँ। पता नहीं कहाँ से उठा लेती है, कहाँ से मिल जाती है उसको सारी चीज़ें। बहुत डिलीशियस लगता है। इनफैक्ट आप इसको सैंडविच में भी डालकर
थोड़ा सा देख लेंगे तो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और जो चीज़ लवर है वो भी इसमें चीज़ ऐड करके सैलन में इस तरह से पराठे बना लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। नेहा के साथ मैंने एंजॉय किया पराठा। और शाम हो गई थी तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी उसकी तबीयत, तो फिर हम लोग चले गए थे क्लिनिक मदीहा को दिखाने के लिए। बट बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, बहुत बच्चे बीमार थे तो अच्छा नहीं लगता, फिर सब परेशान होते हैं अपने अपने परेशानियों में। तो फिर हम लोगों ने मैंने वहाँ शूट नहीं किया और फिर हम लोग वापस आ गए। ये था शाम का टाइम। नेहा को पिलानी थी दवाई, बट बहुत देर से मैं लगी हुई थी। टॉनिक्स मैंने डाल दिए थे, ये थी लास्ट वन, तो वही पीने की कोशिश कर रही है। पकड़ो नेहा को। ये गुड गर्ल। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपये हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला अफजल है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।